गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड स्टोरी टेलर मीनू, और हम शुरू कर रहे हैं अपनी स्टोरी दिल की जीत सीजन 2 का लास्ट पार्ट के पड़ाव में। तो चलिए, लास्ट पार्ट हमेशा की तरह दर्दनाक होगा कि नहीं होगा, ये तो आप डिसाइड करेंगे, बट उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आए। उससे पहले एक जॉन एलिया का साहब का शायरी अर्ज करना चाहूँगी। बिखर पड़ा था मैं सूखे पत्तों की तरह, बिखर पड़ा था मैं सूखे पत्तों की तरह, किसी ने समेट भी तो उसे जलाने के लिए। जी हाँ, ये इट इज़ रियल माई लाइफ। कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन होता नहीं है। जाहिर प्यार, दोस्ती, सब कुछ है, शायद एक कमी अभी भी रह जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी दिल की जीत सीजन 2 का। लास्ट पार्ट में देखा था, तो लास्ट पार्ट में देख लीजिएगा। रूरू की आंखों में आंसू थे, उसे अपने प्यार की याद आ रही थी। मान्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रूरू, ये सब मत करो, तुम्हें जो दर्द मिला है मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी और की ज़िंदगी ख़त्म करके तुम्हें अपना प्यार वापस नहीं मिलेगा। इधर रूरू रूरू कुछ नहीं बोली थी। उसके हाथ में हथियार रेणुका की तरफ रखा हुआ था, यानी गन उसने रेणुका की तरफ कर रखा था। तभी बाहर से आवाज़ आई, रूरू। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। आशी अंदर आई थी। मान्या तुरंत चिल्लाई, आशी वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। आशी, उसने रूरू की तरफ देखा। रूरू, रेणुका भाभी को छोड़ दो, भाभी को छोड़ो प्लीज़। रूरू की आंखों फिर से गुस्सा है। नहीं नहीं, तुम लोग नहीं समझते, तुम लोग नहीं समझते कि मैंने अपना सब कुछ खोया है, वो भी इनकी वजह से, इस लड़की की वजह से। तुमने तुमने कुछ खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी सब कुछ खो दो। रूरू की आंखों से आंसू थे और कहती है, अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो फिर किसी को और खुशी भी नहीं मिलनी चाहिए। रूरू, आप क्या कह रहे हो? तभी, प्यार पाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना प्यार नहीं होता है। अगर तुम सच में मान्या से प्यार करती थी, या तो उसे खुश रहने दो। नहीं नहीं अंजलि, वो मुझे छोड़ के चली गई। किसके लिए? इस मान्या के लिए। मैं से सच्ची नफरत करती हूँ। जिस समय तरफ गई ना, ये भी तड़पेगी। मैं नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं जानती। इधर रेणुका बिल्कुल शांत थी। तभी, रूरू, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हथियार नीचे रख दो। रूरू काँप रही थी। उसकी आंखों में मान्या रेणुका के बीच से घूम रहा था। उसने आंखें बंद, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। तभी मान्या कदम, बस इसे नीचे रखो, फिर हम बताएंगे। कुछ सेकंड रूरू का हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगा, लेकिन तभी बाहर से अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। रूरू घबरा गई। उसने पीछे देखा, उसी पर कमरे की लाइट बंद हुई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, रूरू, अब फैसला तुम्हें नहीं करना है, अब फैसला मैं करूँगा। मान्या हैरानी, कौन? कोई जवाब नहीं। बस लाइट वापस चली तो रूरू वहाँ नहीं थी। रेणुका के हाथ में सिर्फ एक उसका गिरा हुआ फ़ोन था। आशी चिल्ला के बोली, दीदी भाभी कहाँ गई? मान्या फ़ोन की स्क्रीन देखी, उसमें एक मैसेज था, तुम क्या सोची, खेल से तुम्हें आता है, अब तुम बचाओ दोनों को, अब दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। ये करते हुए उस मैसेज पे लिखा हुआ, उस मैसेज को वो मान्या, शिट, ये सब क्या दीदी, सब क्या था? पता नहीं, रूरू को कुछ तो हुआ है। रूरू ऐसी थी नहीं, कुछ उसके साथ हुआ है। पता लगाओ आशी, ये क्या हो रहा है। तब तो मैं मान्या को रेणुका ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ। बोलो, वहाँ से निकलते हैं अपनी कार से और पीछा कर रहे थे। पीछा करते किस चीज़ का है? जी हाँ, रेणुका का फ़ोन वही था, तो पीछा करते किस चीज़ का वो? ये दोनों कार से निकल चुके थे। रूरू के गायब होते ही मान्या और आशी ने उनका पीछा शुरू किया। काफ़ी दूर जाने के बाद एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग दिखाई दी। तभी आशी, दी, मुझे लगता है रूरू यहीं कहीं है। और भाभी जी। मान्या ने आसपास देखा। दोनों अंदर गए और अंदर देखने के बाद
कुछ कदम आगे बढ़े ही थे, एक कमरे से आवाज़ सुनाई थी, रूरू। अंदर से कोई अजीब आवाज़। आशी। आशी उस आवाज़ के दरवाज़ा खोला और दोनों वहीं रुके। सामने रूरू बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति। मैंने आगे बढ़ कहा, रूरू अब ये सब ख़त्म करो। रूरू धीरे से पीछे मुड़ी। तुम दोनों मुझे ढूंढ लाए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आशी ने कमरे देखा, तभी उसकी नज़र एक खतरनाक दीवार से पड़ी। 2 कुर्सियों के बीच से जुड़ा हुआ था। आशी के चेहरे की रंग उड़ गई। दी पीछे हटो। मान्या ने पीछे देखा। दोनों समझ गए कि वो एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुके हैं। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हाँ, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तुमने क्या किया? और रेणुका कहाँ है? रेणुका रेणुका चाहिए तुमको? रेणुका चाहिए? मेरी अंजलि ला के दो, अपनी रेणुका ले जाओ। और तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है। ये वो मैं तो जाऊँगी, साथ में तुम भी, ये भी, और वो भी जाएगी। देखो रूरू, मैंने कहा था अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं किसी को खुश नहीं देख पाऊँगी। नहीं देखूँगी। आशी गुस्से के बजाय रूरू दी, अगर सच में आप अंजलि से प्यार करती हो तो क्या अंजलि को अच्छा लगेगा कि आप ऐसा कर रहे हो? तो उनके कैसा लगेगा? वो कुछ में रुकी। मान्या ने उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे ख़त्म करके तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा? नहीं रूरू, तुम सिर्फ अपने अंदर की आखिरी इच्छा हिस्सा को भी खो दोगी। रूरू की आंखों फिर तभी जैसे मान्या, आशी अंदर से आवाज़ दो, मैं रेणुका हम अंदर है। तभी रेणुका उठ गई, वहाँ से निकल आई थी। भाई रेणुका एडवोकेट है, उसे पता है चीज़ें, पुलिस के साथ भी रहती है। तभी रूरू ने उसकी बात सुनी। अचानक रूरू, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, तुम हमें बचा सकती हो। रूरू मान्या की तरफ देखती है। कुछ सेकंड बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा पछतावा टाइप का था। शायद तुम सही कह रही हो। कमरे में एक अलार्म बजने लगा क्योंकि टाइम हो चुका था। तभी मान्या, जल्दी बाहर आओ। मान्या, आशी दोनों एक दूसरे को देखते। रूरू धीरे उठती है। सुनो मेरी बात, जो मैं कह वही करना। जी हाँ। तभी रूरू, तुम भी चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। मैं अंजलि के पास जाऊँगी। प्लीज़ तुम लोग सुनो, तुम लोग जाओ। ये सब कमलेश अंकल ने किया था। कमलेश पापा जी ने, तुम लोगों ने उनके, प्लीज़ आप लोग जाओ। प्लीज़ आप लोग जाओ। और प्लीज़ मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। नहीं, अब मैं कह रही टाइम बहुत कम है, बात समझो। यहाँ रुकना खतरे के खाली नहीं हो सकता है। जल्दी से बिल्डिंग खाली करो क्योंकि ये से पूरी बिल्डिंग जाएगी। कमरे में अलार्म लगातार बज रहा था। मान्या, आशी घबरा रूरू की तरफ देख रही थी। रू अब तू चल। रू काँपती ही आवाज़ में कहती है, मेरी बात फिर ध्यान सुनो। हाइपर नहीं, मेरी बात ध्यान सुनो। मैं जो कह रही वही करो। तुझे पता है ना किसे रोकना है? हाँ, मुझे पता है कैसे रोकना है, क्योंकि ये सब मैंने नहीं बनाया था। व्हाट? हाँ, ये सब मैंने नहीं बनाया था। क्या? मैं सिर्फ मोहरा थी। ये सब खेल तो अभी बाहर ही है, उसने किया है। रूरू तो पूरा प्लान कर चुकी थी मान्या को मारने का। उस रूम में ऑटोमेशन बुलेट लगाकर, बम लगा के। लेकिन न जाने क्यों रूरू के सामने, जैसे होता है ना इमेजिनेशन, सामने अंजलि की आई और उसको दिखी कि अंजलि सामने खड़ी है। अंजलि उसे बुला रही है, रूरू आ जाओ, ये कहते हुए इधर। तभी रूरू बहुत शांत हो गई। रूरू ने मान्या और आशीष से बोला, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, तुम यहाँ से निकल सकते हो वरना फंस जाओगे। और तुम नहीं, ये सब कुछ मेरा किया गया है तो इसको मैं ही निपटाऊंगी प्लीज़। और मेरी वजह से तुम लोगों को
प्रॉब्लम हुई है, माफ़ करना, एक प्रॉमिस करो। मान्या कहती है क्या, मुझे मैं अगर यहाँ अब यहाँ बचूँगी तो नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरी राह को मेरे पिता को मत देना प्लीज़। अगर उन्होंने सही किया होता तो आज अंजलि मेरे साथ होती। व्हाट? हाँ, उस जो अंजलि को गोली लगी थी वो मेरे पापा ने ही मारा था और ब्लेम तुम पे लगाया था। उन्होंने कह रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों का हाथ मेरे पापा को मत लगाने देना। कमरे में अलार्म लगातार गूंज रही थी। मान्या आशी घबरा कर रूरू को तरफ देखी थी। इधर रूरू, मान्या, आशी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कमरे को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम दोनों फटाफट निकलो। देखो इधर से ये सीक्रेट रास्ता है। मान्या के चेहरे का रंग उड़ चुका। रूरू, तो तुम ये क्या कह रही हो? तुम भी चलो। नहीं नहीं, उस तरफ नहीं, मुझे नहीं जाना है। और सुनो, उस तरफ नहीं जाना, वहाँ एक रास्ता और बाहर है, जल्दी निकलो। और आगे उस रास्ते से रेणुका को ले लेना, प्लीज़ जल्दी निकलो। आशी ने तुरंत भीतर देखा। और आप? मान्या उसकी तरफ बढ़ी। तो तुम भी साथ चलो ना, मैं ही ना। मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं यहाँ रुकी तो तुम सब मारे जाओगे। मान्या की आंखों में आंसू। रूरू, पागल मत बनो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर नहीं चलूँगी। रूरू ने फिर से मान्या, प्लीज़, अगर तुमने अंजलि से कभी प्यार किया था तो प्लीज़ उसकी तरफ से बात मानो। मैं तो तुम्हें ख़त्म कर देती, उसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जब ये ख़त्म होगा तो बस ध्यान रखना, मेरे पापा को मत छोड़ना, वरना वो कभी तुम्हारी खुशी से नहीं देंगे। मान्या, मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो बाहर। नहीं। उन्होंने अपनी जेब से छोटा सा कागज़ निकाला, मान्या की तरफ बढ़ाया। इस कागज़ में पता है जहाँ मेरे पापा छुपे हैं, उन्हें रोकना, लेकिन प्लीज़ उनसे कभी मत मिलना। आशी ने मान्या का हाथ पकड़ा। दीदी, मैं निकलना होगा। मान्या ने आखिरी बार रूरू की तरफ देखा। इधर रूरू, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ। इनका बाहर चिल्ला रही थी, मान्या जल्दी बाहर आओ, मान्या। इधर आशी मान्या को बाहर लेके खींचते जा रही थी। दोनों उस रास्ते से बाहर निकल रहे थे। दरवाजे के पास पहुँच कर मान्या ने पीछे मुड़ के देखा। रूरू भी खड़ी थी, आँखों में उसके आंसू थे, बहुत बस ऊपर की तरफ देखी थी, जैसे अंजलि उसे पुकार रही है, आ जाओ। इधर रूरू, जाओ, इस बार तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मान्या रो रही थी। रूरू, प्लीज़ एक बार सुनो तो मेरी बात, प्लीज़ बाहर आओ ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। रेणुका ने उसके साथ बाहर पहुंच गई। अचानक जैसे ही लोग रूम के उधर बाहर हुए, एक जोर से धमाका, पूरी बिल्डिंग हिल गई, धुआं, चारों तरफ धूल फैल गई। रूरू! इधर आशी और रेणुका उसे संभाल रहे थे कुछ पल के लिए। होता ना जब कोई दोस्त हो, भाई रूरू ने उसको बहुत साथ दिया था उस टाइम जब रेणुका छोड़ के गई थी। धीरे धीरे धुआं हटने लगा। मान्या की आंखें उस कमरे की तरफ गई। उसके हाथ में अभी रूरू का दिया वो कागज़ था। नहीं, मैंने उससे वादा किया था, मैं उसके पापा को नहीं छोड़ूंगी। रेणुका ने कागज़ लिया और पता देखा। उसका चेहरा गंभीर। मान्या, ये पता तो उसी फार्म हाउस का है जहाँ पर विक्रम का नेटवर्क चल रहा था। इधर आशी दी रूरू जाते जाते असली जगह दे गई। मान्या अपने आंसू पोंछते हैं, चेहरे पर दर्द था। रूरू ने अपनी गलती की कीमत दी है, अब उसके पापा की बारी है। हाँ, उसके पापा की बारी। तब तक ये चीज़ हुई थी, वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। भाई तेरा धमाका हुआ है, कुछ तो होगा ना। लेकिन अब मान्या रुकने वाली नहीं थी। मान्या आशी और इनको तब देखते हुए कहती है, इस खेल को अब यहीं ख़त्म करना होगा, क्योंकि अब इस खेल को आगे नहीं बढ़ाना है। तभी रेणुका कहती है, हम तुम्हारे आपके साथ हैं। आशी कहती है, दी मैं भी। तभी मान्या कुछ प्लान करती है और कहती है, तुम दोनों घर जाओ, इसका मैं अकेले बदल। नहीं, रेणुका नहीं, तू अकेले नहीं जाओगी, हम साथ में जाएंगे।
रेणुका बात समझो, वहाँ डेंजरस हो सकता है। अच्छा, और उस डेंजर के अकेले झेलने की जिम्मेदारी तुम्हारी कैसे हुई? रेणुका तुम बात नहीं समझ रही हो। मान्या जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मुझे साथ जाना है तो जाना है। अचानक मान्या ठीक है चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या? आशी कहती है ओके जी, क्योंकि आशी को तो पता था ना मान्या रू ने क्या कहा था। मान्या अचानक मलबे तरफ दौड़ती है। रू रेणुका आशी भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मान्या रुको, अंदर जाना खतरनाक है। नहीं, लेकिन रेणुका नहीं रुकती, वो धीमे। मान्या की आंखों में आंसू थे। रू अगर तुम सुन सकते हो तो आवाज़ दो। जब पुलिस और बचाव दल मलबा हटा रहे थे, कुछ मिनट बाद एक छोटी सी चीज़ दिखाई देती है। हाँ भाई रूरू वो नहीं हुई थी, चित्रे नहीं हुए थे, वो बेहोश थी। उसके रूरू रेणुका तुरंत मेडिकल टीम को बुलाती है, रूरू को बाहर निकालती है। हाँ उसके साथ आखिरी सांसें थी। अगर अभी ये लोग चले जाते हैं तो शायद वो सांसें भी ना मिल पाती। मानिए उसके पास तुमने मुझे डर बस मानिया प्लीज़ आप समझिएगा, मेरे पापा इन सब की जिम्मेदार है। और वो रेणुका तो देखते कहती प्लीज़ रेणुका हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मान्या उसे कहती तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी, प्लीज़ मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज़ मुझे रेणुका प्लीज़ मुझे माफ़। मान्या रो कहती तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मान्या की आंखों में गुस्सा था, गुस्सा और बढ़ रहा था। वो बस तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ी तो कभी नहीं करूँगी, लेकिन रूरू की आंखों में से आंसू निकल रहा था। तभी मान्या आगे कहती लेकिन आखिरी वक्त में तुमने मुझे बचाया हम, ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। बस यही सुनना था, मेरे पापा को मेरे लिए मोहब्बत करना, उनको जो तुम कर सको। मान्या मैं वादा करती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ उसका हिसाब मैं ज़रूर लूँगी उनसे। सॉरी। और उसकी आंखें धीरे से बंद। मान्या कुछ सेकंड तक उसे अपने गोद में लेके बैठी थी। आशी भी रो रही थी। रेणुका भी चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन मान्या की आंखों में आंसू नहीं था, उसके चेहरे पे एक कठोर फैसला था। रू तुम्हारी आँख के साथ बेकार नहीं जाने दूंगी। अगले ही पल उसने उसको उठाया। सब कुछ अंतिम संस्कार मान्या खुद कर रही थी। सभी लोग मौन थे। आशी रेणुका उसके पास थी। मान्या ने आखिरी बार रू को ध्यान से देखा। तुमने बहुत गलतियाँ की, लेकिन आखिरी पल में तुमने हमें बचाया। अब हम तुम्हारी कहानी नहीं ख़त्म होने देंगे। मैं तुम्हारे पिता तक पहुंचूंगी और उनका सबका सच का सामना कराऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि ये उन्होंने जो किया बहुत गलत था। अलविदा रू। बस ये कहकर वो वहाँ से सब लोग मिलके अपने राजपूत मेंशन आ जाते हैं। इधर राजपूत मेंशन में सना, मार्क और काजल ये सब परेशान थे। ये तीनों नहीं मिल रहे थे, कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ किसी को नहीं समझ आ रहा था। इधर जैसे ये लोग आते हैं, मान्या की हालत देख के काजल शौक, दी को क्या हुआ। इधर आशी वो भी थी। सबके चेहरे डाउन थे। सना, मार्क ये सब एक दूसरे को देखे थे। आखिर हुआ क्या है, ये लोग इतना उदास क्यों है। तभी काजल आती है आशी के पास कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। जैसे ही काजल आशी काजल को सुनती है, उसे हक कर लेती है और बहुत रोती है। इधर मान्या का हाथ रेणुका पकड़ी हुई थी और उसको वो छोड़ती है। मान्या बस ऐसे ही चलते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। जैसे कहते ना होश में ना रहना, वो बिल्कुल अपने होश में थी नहीं। सना रेणुका के पास आती, क्या हुआ, सब ठीक है। मार्क भी देख रही थी
वो रेणुका का क्यों, रेणुका क्या जवाब देगी, आखिर हुआ क्या है, उसे वो जानना था। लेकिन रेणुका बताती है उसे रूरू के बारे में सब कुछ जो हुआ, कैसे कैसे बचे, कैसे टाइम बम, क्या चीज़ें थी, सब बताती है। शना शॉक, मारवी, व्हाट, ये सब रूरू, हाँ रूरू, और व्हाट, हाँ और मान्या तब से रोई ही नहीं है क्या, प्लीज़ उसको देखो ना, उसे क्या हुआ। सना कहती है प्लीज़ उसे अभी आप टाइम दीजिए भाभी, वो खुद थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर आ जाएगी। अगर उसके मन में कुछ चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इधर आशी, सना दी सही कह रही है, दी को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, वो खुद अभी ठीक हो जाएंगी। और भाभी आप भी आराम कर लीजिए। तभी भाभी आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से, वो आपको देखो हाथ में चोट लगी है। सबकी नज़र रेणुका के हाथ पे जाती है। हाँ रेणुका के हाथ में चोट लगी थी, खरोच गया था। तभी अरे बच्चा हम ठीक है, आप ठीक हो, हाँ भाभी हम ठीक है, आप चल आप आराम कर लो। तो हाँ आप सब लोग आराम कर लीजिए, बाकी हम डॉक्टर बुलाते हैं। ये कहते हुए सब अपने अपने कम जाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यही रखते हैं अब, क्योंकि बस इसके पिता का आखिरी पता है, उसके बाद सब हैप्पी होंगे। तो मिलते रहिए और इन्जॉय करते रहिए अपनी स्टोरी दिल की जीत सीजन 2 हैप्पी एंडिंग के साथ उम्मीद करूँगी इसे ख़त्म करने की, अगर कुछ सिचुएशन आगे ना बढ़ी तो। ओके, लव यू गाइस, टेक केयर एंड टाटा।